नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेटा 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से शुरू हुई थी और कब तक चली थी, इसमें आपको बताना है 2002 से लेके कब तक थी, 2007 तक थी। कब से कब तक थी? 2002 से लेके 2007 तक थी। और 2002 तक कौन सी योजना थी बेटा? 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका जो मूल लक्ष्य था वो क्या था? इसमें बेटा जो मूल लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य है कि एक साधन योजना नए बनाकर एक सुधार योजना बनाना। मूल लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि एक साधन योजना नए बनाकर एक साधन योजना नए बनाकर किसको बनाने पर जोर दिया गया था? सुधार योजना। किस पे? एक सुधार योजना नए बनाकर एक सुधार योजना बनाना। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका मूल जो लक्ष्य था वो है कि एक साधन योजना नए बनाकर एक मूल योजना बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए या फिर प्रयास किया गया। अब बात करेंगे बेटा इसमें इनके उद्देश्य से संबंधित है कि इस योजना में क्या उद्देश्य रखा गया। तो वह है ऊंची गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसरों को उपलब्ध करना। पहला क्या है? उच्च गुणवत्ता के रोजगार उपलब्ध करवाना या फिर करना। पहला जो इसका उद्देश्य था वो था कि उच्च गुणवत्ता वाले जो रोजगार हैं उनके अवसर उपलब्ध करवाना। दूसरा है कृषिगत सुधार करना। किसमें सुधार करना? कृषि से संबंधित है, कृषिगत सुधार करना। दूसरा क्या था बेटा? कि कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में क्या किया जाना चाहिए? सुधार किया जाना चाहिए। तीसरा आता है सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। क्या करना बेटा? कि जो सेवा क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के अवसर हैं उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा आता है सामाजिक न्याय व समानता स्थापित करना। क्या स्थापित करना? सामाजिक न्याय व समानता स्थापित करना। पांचवा जो इसमें उद्देश्य रखा गया था वो उद्देश्य है वन क्षेत्रों का विकास करना। यानी वन क्षेत्रों के विकास के लिए, वन क्षेत्रों के विकास के लिए। और छठा जो इसमें बेटा लक्ष्य रखा गया था वो किससे संबंधित है? पेयजल से संबंधित है। यानी जो पेयजल है वो सभी गांवों में पहुंचाना। पेयजल सभी गांवों में पहुंचाना। तो ये 6 लक्ष्य इसमें रखा गए थे बेटा। एक इसमें 7वां भी था, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है
की जनसंख्या वृद्धि है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, और शिशु मृत्यु दर व जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम किया जाए। यानी मातृ यानी माताओं से संबंधित, शिशु यानी छोटे बालक बच्चे हैं, उनकी जो मृत्यु दर है उसमें क्या किया जाना चाहिए, कमी की जानी चाहिए। ऐसा भी इसमें एक उद्देश्य रखा गया था। तो देखो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें कितने हैं, 6 हैं। पहला है उच्च गुणवत्ता के रोजगार उपलब्ध करवाना, दूसरा कृषिगत सुधार करना, तीसरा है सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, चौथा आता है सामाजिक न्याय व समानता स्थापित करना, पांचवा है वन क्षेत्रों के विकास के लिए, यानी वन क्षेत्रों का विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और जो छठा हमारा है वो पेयजल सभी गाँव में पहुँचाना। अब बात करते हैं बेटा इसमें कि इसमें किस को प्राथमिकता दी गई। तो प्राथमिकता संबंधी आपको पीछे वाला याद रखना है कि प्राथमिकता एक तो ऊर्जा क्षेत्रों में किसमें दी जानी चाहिए, ऊर्जा क्षेत्रों में। दूसरा है इसमें बेटा सामाजिक सेवा क्षेत्र हैं उनमें विशेष प्राथमिकता है वो दी गई थी। यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो दोनों ही प्राथमिकता इस योजना में भी लागू रही। अब देखते हैं इसमें प्रमुख लक्ष्य। मूल लक्ष्य तो आपको बता चुका हूं, अब बात करेंगे प्रमुख लक्ष्य की। प्रमुख लक्ष्य इसमें रखा गया था बेटा एक तो उद्योगों का विकास करना, उद्योगों का विकास। दूसरी बात करूं तो दूसरा इससे संबंधित है बेटा कृषि से, यानी कृषि क्षेत्र में क्या करना, सुधार करना। कृषि क्षेत्र में सुधार करना। दूसरा कौन सा है, जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। फिर अगला आता है इसमें बेटा स्वास्थ्य क्षेत्रों को सुदृढ़ करना। किनको, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करना। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। तो मुख्यतः ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कौन सा है, उद्योगों का विकास करना। दूसरा कौन सा आता है इसमें कि कृषि क्षेत्र में सुधार करना। तीसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो तीसरा क्या रहेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में केवल आपको इतना ही याद करना है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इतना ही इसमें आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है, 11वीं। इतना याद रह जाएगा ना। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना कब से कब, 7 से 12। कब से है बेटा, 2007 से 12। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है बेटा, तीव्र और समावेशी विकास रखना। तीव्र व समावेशी विकास रखना। इस योजना का प्रमुख जो लक्ष्य है वो क्या रहेगा बेटा, समावेशी है इसमें कि तीव्र व समावेशी विकास रखना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसमें जो विकास दर का लक्ष्य है वो कितना रखा गया था, विकास दर का लक्ष्य। तो बेटा विकास दर का जो लक्ष्य है इसमें कितना था, 9% था।
कितना रखा गया था? 9% रखा गया था। अब बात करते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए। निर्धारण की बात आती है बेटा, कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वो कौन सा है? पहला है जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। ये पॉइंट पहले आ चुका है 2 बार। जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। पहला कौन सा है बेटा? जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस दर को क्या किया जाना चाहिए? कम करना। कैसे किया जाए, क्या लागू किया जाए, उससे संबंधित एक लक्ष्य रखा गया था। दूसरा है कि सभी गांव में स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाना। पीछे वाला आ गया बेटा, इसमें सभी गांव में स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाना। यानी जितने भी हमारे गांव हैं उन सभी गांव में स्वस्थ पेयजल है वो उपलब्ध करवाना। अगला है सभी गांव में संचार सुविधा उपलब्ध करवाना। क्या उपलब्ध करवाना? संचार की सुविधा है उसको उपलब्ध करवाना। और जो महत्वपूर्ण चीज है बेटा इसमें वो क्या है? लिंगानुपात को बढ़ाना। क्या है बेटा? जो लिंगानुपात है उसको बढ़ाना। तो याद रह जाएगा। लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य तो ये है। विकास दर आपकी कितनी है? 9 है। जो लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, यानी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। पहला जनसंख्या वृद्धि को कम करना, दूसरा सभी गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना, संचार की सुविधा उपलब्ध करवाना और लिंगानुपात उसको बढ़ाना। अब बात करेंगे बेटा इसमें उपलब्धियों की। अब क्या देखेंगे? उपलब्धियां। तो उपलब्धियों में देखें तो सबसे पहला है कि जो हमने विकास दर का लक्ष्य रखा था, क्या? जो विकास दर का लक्ष्य रखा था वो हमें क्या प्राप्त हुआ था? कम प्राप्त हुआ था। विकास दर का लक्ष्य कम प्राप्त हुआ। पहला पॉइंट क्या रहेगा बेटा? कि विकास दर का जो लक्ष्य था वो क्या प्राप्त हुआ था? कम प्राप्त हुआ था। दूसरा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या घटी। यानी गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या में क्या आई थी? कमी आई थी। लास्ट है इसमें जो विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था वो अधिक प्राप्त हुआ था। विद्युत उत्पादन का लक्ष्य अधिक प्राप्त हुआ। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना इतनी है। तो इनको हम 2 बार पढ़ चुके हैं। अब उपलब्धियां हैं उनको एक बार पुनः देख लो
की जो उपलब्धि है उसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई थी वो क्या थी कि जो विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हम लेके चले थे वो अधिक प्राप्त हुआ। दूसरा जो सकारात्मक पॉइंट हमें प्राप्त हुआ वो है कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग थे उनकी संख्या में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। और जो माइनस पॉइंट रहा था इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में वो ये है कि जो विकास दर का लक्ष्य हमें प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, यानी कम प्राप्त हुआ था। इसी के साथ आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये क्या होती है, पूर्ण होती है। अब लास्ट आती है बेटा 12वीं पंचवर्षीय योजना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब है, 2012 से 17। क्या ये योजना पूर्ण हुई थी? क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या शुरू हो गया था बेटा, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बन गया था। तो देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका जो विकास दर का लक्ष्य था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा था, वही है विकास दर का लक्ष्य कितना है, 9% है। विकास दर का लक्ष्य कितना है, 9% है। इसमें केवल और केवल हम क्या पढ़ेंगे, लक्ष्य ही बात करेंगे, लक्ष्य से संबंधित बात करेंगे कि कौन कौन से लक्ष्य इस योजना में रखे गए थे। पहला है वो है गरीबी अनुपात 10% से कम करना। गरीबी अनुपात 10% से कम करना, ठीक है। दूसरा है वो क्या है बेटा, जो जीडीपी है वो कितने % तक लाने का प्रयास करना। जीडीपी है उसको कितना लाना है बेटा, 9%। ये भी कितने हैं, 9% तक लाना। और लास्ट है सभी प्रकार की सब्सिडियों को खातों में, किसको, सीधे खातों में भेजना। यानी जितनी भी सब्सिडियां मिल रही हैं उन सभी सब्सिडियों को किसमें भेजन जाना चाहिए, वो है जो खाता धारक है उसके खाते में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना बेटा इतनी ही है, सबसे छोटी है ना। इसमें 12 से 17 तक चली थी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई। विकास दर है वो 9% रखा गया था। जो लक्ष्य रखे गए थे वो 3 थे। पहला है गरीबी अनुपात है वो कितना % से कम करना, 10% से कम करना। दूसरा है जो जीडीपी है, घरेलू सकल उत्पाद है, उसको कितना करना, 9% करना। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है कि जो सब्सिडियां मिल रही हैं उन सब्सिडियों को सीधे खाता धारकों के खातों में भेजना सुनिश्चित किया गया था। किस योजना में, इसमें। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में अब तक कितने पंचवर्षीय योजना संचालित हो चुके हैं, तो बताना है 11 पूर्ण और 1 अपूर्ण जो है पंचवर्षीय योजना। और बीच में छोटे छोटे 1-1 वर्षीय योजना चली थी बेटा। एक बार 3 वर्ष की चली थी, एक बार 2 वर्ष की और एक बार 1 वर्ष की। कुल मिला के 6 वर्ष से 1-1 वर्षीय योजनाएं संचालित की गई थी। तो आज के क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप सभी का दिन है वो शुभ हो।